सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्या पूछा आपने? मुझे पूछ रहे हैं? या मैं भी अच्छा हूँ यार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने मुझसे पूछा था कल के पीरियड में कि सर वर्ण क्या होता है, तो इसी वर्ण के बारे में यहाँ पर समझाने के लिए आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर। इसी अक्षर को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि, वर्ण या अक्षर, ये तीनों समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। किसे वर्ण कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी वर्ण। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। हर एक ग्रामर में, हर एक भाषा की ग्रामर में क्या होते हैं? लेटर्स होते ही हैं। तो इन्हीं लेटर से, इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं वर्णों से क्या हो जाते हैं? शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हुए जाते हैं। तो अक्षरों के बिना शब्द नहीं बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हर एक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब होता है अंश। ओके, बिंदु, जो ये भाषा की केंद्र बिंदु कहलाती है। तो इस वर्ण से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये वर्ण कैसे होते हैं फिर? अपनी ध्वनि से, अपनी आवाज से। तो इसी को हम अक्षर भी बोलते हैं या वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वर्णों को हम अंग्रेजी में लेटर्स बोलते हैं। जैसे ए से जेड तक, ए टू जेड तक जो है, तो वैसे ही हिंदी में यहां पर हम क्या करते हैं? अ से आहा तक, ये जो स्वर कहलाते हैं, ये सभी वर्ण हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ, जितने भी जो ये व्यंजन है, ये सभी क्या है? यहाँ पर वर्ण हैं। तो इस तरह वर्ण का अर्थ ये होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। तो इसी वर्ण को हम अक्षर कहते हैं और यहां पर ध्वनि भी कह सकते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों के सहारे, इन्हीं अक्षरों के सहारे, इन्हीं वर्णों की सहायता से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हुए जाते हैं। तो शायद आप सभी को वर्ण की इस जानकारी आप समझ गए होंगे, समझ में आई होगी यह जानकारी आपको। यदि आपको ये जानकारी मालूम नहीं है तो और एक बार मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर वर्ण यानी अक्षर, तो इन्हीं अक्षरों से यहां पर क्या होता है? शब्द बनता है। तो शब्द ही अलग है और वर्ण ही अलग है। वर्णों से शब्द बनता है, न कि शब्दों से वर्ण। तो इसीलिए शब्दों से ही पहले, शब्दों के पहले वर्ण आने के कारण तो इन्हीं वर्णों को मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? शाबाश, धन्यवाद आप सभी को, और मिलेंगे।